हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो छत्तीसगढ़ की जनजाति के बारे में हम पढ़ रहे थे। पिछले सेशन में 5 पार्ट में कवर कराया था। नहीं देखोगे तो जाके देख सकते हैं। सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट, चाहे आप पीएससी प्री हो, मेंस हो, एसआई सब इंस्पेक्टर हो, प्री हो, मेंस उसमें भी, और व्यापम में जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, शिक्षाकर्मी भर्ती, पूरा मेंस लेवल तक के आपको पढ़ाया जा रहा है, पूरा डिटेल पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, इसके 5 पार्ट अपलोड हो जाए। उससे पहले छत्तीसगढ़ का अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान भी मैं कंप्लीट कराया हुआ है, तो जाके आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो 1-2 पार्ट और आएगा, इसके बाद जनजाति भी ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हम जो है नया चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं। चलिए, बाकी 60 क्वेश्चन में पिछले सेशन में कवर कराया था, यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। छत्तीसगढ़ में धन का, ठीक है, छत्तीसगढ़ में धन का जो है किस जनजाति की उप जनजाति है? उरांव, कोरबा, कमार या भतरा जनजाति? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे उरांव जनजाति। ठीक है, तो ये जो है उरांव जन धन का जो है, ये जो है उरांव जनजाति के जो है उप जनजाति है, इसको आपको याद रखना है। बाकी जो है उरांव जनजाति छत्तीसगढ़ में कहाँ रहती है? तो छत्तीसगढ़ में देखेंगे तो सरगुजा, ये आपका बलरामपुर, जसपुर, रायगढ़, इन क्षेत्रों में इन लोग निवास करते हैं। इनके युवा गृह को धुमकुरिया बोला जाता है, जिसके मुखिया को धांगर महतो बोलते हैं। ठीक है, इनके प्रमुख देवी जो इसको सरना देवी बोलते हैं। ठीक है, अलग अलग जनजाति को अलग अलग उनके देवी देवता, ठीक है, भगवान के अलग महत्व होता है। ठीक है, सरना देवी के लोग पूजा करते हैं। नृत्य को याद रखना है, नृत्य कौन कौन से करते हैं? तो ये सरहुल मोस्ट इम्पोर्टेंट, सरहुल नृत्य किया जाता है, कर्मा नृत्य किया जाता है। ये दोनों, सरहुल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है। इन लोग कुरुक जैसे बोली का प्रयोग करते हैं, सरहुल फाग जैसे पर्व को मनाते हैं। इनके पारंपरिक जो है पोशाक बोलते हैं। और सर्वाधिक शिक्षित जनजाति आपका उरांव जनजाति थी, इसको अभी याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कमार जनजाति, छत्तीसगढ़ में कमार जनजाति पाई जाती है वाड्रप नगर, अबूझमाड़, गरियाबंद या पेंड्रा रोड में। ठीक है, तो कमार जनजाति देखेंगे छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के अंतर ये आपका बिंद्रानवागढ़, देवभोग और बहुत कम रूप से धमतरी जिले वगैरह में भी पाई जाती है। ठीक है, तो कमार जनजाति खास करके गरियाबंद जिले में निवास करती है। इन लोग काम कौन सा करते हैं? तो बांस से संबंधित इन लोग काम करते हैं। इनके पंचायत प्रधान को कुरहा बोला जाता है। ठीक है, सर्वाधिक गोदना गोदवाने वाली जनजाति आपकी कौन सी जनजाति है? तो ये आपका कमार जनजाति होती है। ठीक है जी, रायपुर संभाग क्षेत्र के विशेष ये आपका पिछड़ा जनजाति, इसको आपको याद रखना है। और घर में मृत्यु होने पर घर का जो है 3 लोग त्याग भी कर देते हैं, फिर दूसरे जगह इन लोग निवास करते हैं। ठीक है, मतलब एक तरह का जो तो रीति रिवाज होता है, उस तरह किसी फैमिली मेम्बर में जो डेथ वगैरह होते हैं तो इन लोग घर को उस त्याग के दूसरे जगह इन लोग रहना चालू करते हैं। ठीक है, और इसी जनजाति में घोड़ा छूना जो है निषेध होता है, मना ही रहता है। और ये जो है जो कमार जनजाति में, ठीक है, दो वर्ग में बटा है। एक तो बुदरजिया और एक आप माकाड़िया करके। ठीक, बुदरजिया जो बंदर के मांस नहीं खाते हैं, लेकिन जो माकाड़िया जो है ये जो है बंदर के मांस खाते हैं। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। आदिवासियों के सबसे प्रमुख देव या देवता माने जाते हैं लिंगा देव, बूढ़ा देव, दरहा देव या डॉक्टर देव? तो जैसे कि बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आदिवासियों में सबसे प्रमुख देवता या देव के रूप में माने जाते हैं, पूजनीय होता है, या आपका बूढ़ा देव होते हैं। ठीक है जी, जो इन लोग अधिकतर जनजाति में इनको जो है भगवान की तरह इन लोग पूजा अर्चना वगैरह यहाँ पे मानते जो है। ठीक है, तो ये सभी जनजातियों में देखने को यहाँ पे मिलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सनातन धर्म संत समाज के जो संस्थापक गहिरा गुरु का संबंध किस जनजाति से माना जाता है? कमार, धनवार, कंवर या बिरहोर जनजाति? तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा, कंवर जनजाति। ठीक है, तो सनातन धर्म संत समाज के जो संस्थापक गहिरा गुरु का संबंध किस जनजाति से माना जाता है? तो ये कंवर जनजाति से माना जाता है। इनसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है जी, याद रखिएगा कौन से समाज के हैं करके। ये कंवर जनजाति के हैं। छत्तीसगढ़ में कंवर जनजाति कहाँ निवास करते हैं? सरगुजा, बलरामपुर, सरगुजा, बिलासपुर, रायगढ़, 3 जिलों में इन लोग जो है निवास करते हैं कंवर जनजाति के लोग। इनके प्रमुख देवता इसको जो है सगरा खंड बोलते हैं। ठीक है जी, इनके जो प्रमुख देवता है जिन लोग पूजा अर्चना वगैरह करते हैं तो सगरा खंड बोलते हैं। इन लोग मुख्य कार्य सैन्य कार्य, ठीक है, इन लोग काम करते हैं। इस जनजाति समुदाय अपनों को जो है कौरवों को वंशज ये जो है
कौन से जनजाति को जो है, जो कंवर जनजाति लोग जो है अपना जो है समुदाय कौरवों को वंशज मानते हैं। इनके टोटम समूह को गोटी बोला जाता है। ठीक है जी, ये सभी को याद रखिएगा। बिद्री और जम्हारा नामक पर्व कौन सी जनजाति में आयोजित होती है? ठीक है जी, तो इसको आपको याद रखें। तो बिद्री और जम्हारा नामक पर्व कौन सी जनजाति में आयोजित करती है? बैगा, भारिया, बिंजवार या उरांव जनजाति। तो ये जो पर्व है भारिया जनजाति में जो है आयोजन होता है। तो भारिया जनजाति छत्तीसगढ़ में कहाँ निवास करते हैं? बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, ठीक, इन जिलों में निवास करते हैं। इनके निवास स्थान को ढाना बोला जाता है। भरनोटी, भारियाटी जैसे बोली के इन लोग प्रयोग करते हैं। भारिया से बना हुआ है। इनके कुल देवता बूढ़ादेव, नागदेव, ठीक है, इनके कुल देवता है। ये बागेश्वर देवता पूजा करते हैं। ठीक है, दो जो है बाघ से इनका जो है रक्षा करते हैं, ऐसा करके मान्यता है। ठीक है, तो ये जनजाति सांप और मोर के मांस खाने में विशेषकर जो है रुचि लेते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं। ठीक है, ग्राम सीमा पे मोठवा बाबा का चबूतरा वगैरह यहाँ पे बना हुआ, ये सभी इन जनजाति में देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। छत्तीसगढ़ की आदिम जनजाति कौन सी नहीं है या छत्तीसगढ़ में नहीं पाई जाती है? तो ये आपका गोंड, हलवा, मारिया, ये आपका मूरिया है। मारिया नहीं, ये आपका मूरिया है। ठीक है जी, तो अभी तक के हम गोंड जनजाति पढ़े हैं, हलवा जनजाति पढ़े हैं और ये आपका मूरिया जनजाति। ठीक है जी, तो मूरिया जनजाति पढ़े हैं। बाकी खासी जनजाति ये जो हम अभी तक के हमारी स्टेट का नहीं है। ठीक है, तो ये जो है खासी जनजाति जो हम अभी तक के नहीं पढ़े और हमारे छत्तीसगढ़ की जनजाति के अंतर्गत ये आपका नहीं आती है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। जनजातियों को जब पूजा स्थल जहाँ उन लोग जो है पूजा करते हैं, तो जनजाति को जो पूजा स्थल जहाँ उनका देव स्थान होता है, उनके देवता विराजमान होते हैं, ये कहलाता है सरना। भूमि माता, खुरिया रानी, ये आपका महामाया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए ये आपका सरना कहलाता है। ठीक है जी, तो जनजाति का जो पूजा स्थल जहाँ उनके देवी देवता का जो है स्थान होता है, ये कहलाता है आपका सरना। तो इसका ये ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। बस्तर के गोंडों में, ठीक है, गोंड जनजाति में या बस्तर के गोंडों में अपहरण विवाह प्रचलित है, जिसे कहते हैं अरउतो, पायसोतुर, कोज्जू या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये सभी को पिछले सेशन देखिए को वहाँ पे और अच्छे से बताया था। तो बस्तर के जो है गोंड जनजाति में एक अपहरण विवाह होते हैं, इसी को जो है पायसोतुर विवाह बोलते हैं। ठीक है, इसको पायसोतुर लिख के भी आप दे सकते हैं या इसको आपको अपहरण लिख के, ठीक है, दोनों एक ही मतलब है। या इसी को अपहरण बोलते हैं, इसी को पायसोतुर बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो है गोंड जनजाति में होता है ये विवाह। ठीक है, अलग अलग जनजाति में अलग विवाह होते हैं, जिसमें लड़का जो है लड़की को इसमें भगा के अपहरण करके विवाह किया जाता है, इसी को जो है पायसोतुर विवाह बोलते हैं। अरउतो विवाह, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है जी, तो यहाँ पे देखेंगे अरउतो विवाह, ये जो है आपका बिंजवार जनजाति में यहाँ पे, ठीक है, बिंजवार जनजाति में देखने को मिलते हैं अरउतो विवाह। ठीक है जी, तो यहाँ देखेंगे बिजवान जी एक तरह का आपका विधवा विवाह, ठीक है, जिसमें विधवा वगैरह से यहाँ पे विवाह किया जाता है। तो ये सभी को आपको याद रखना है। ठीक, पिछले सेशन में उस वहाँ को देख लीजिएगा और बहुत सारे बताया हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधिकांश जनजातियों में वधु मूल्य देकर, ठीक है, वधु मूल्य देकर मतलब जो है लड़का जो है लड़की को तो मतलब शादी के उपलक्ष्य में गिफ्ट देते हैं, सुने होंगे दहेज के रूप में लड़का को देते हैं, लेकिन ऐसा होता है कहीं बहुत सारे जनजाति में लड़कियों को गिफ्ट दिया जाता है। ठीक है जी, दहेज के रूप में। तो अधिकांश जनजाति में वधु मूल्य देकर पत्नी प्राप्त करने की प्रथा, जिसे कहते हैं बहुमूल्य धन, पारिंग धन या आपके गुरामट या आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर, इसको जो है पारिंधन विवाह बोलते हैं। पारिंधन, इसी को क्रय विवाह बोलते हैं। ठीक है जी, तो ये सभी को याद रखिएगा। इसी को क्रय विवाह, इसी को पारिंधन विवाह यहाँ पे बोला जाता है। ये जो है परजा जनजाति में देखने को मिलती है। ठीक है जी, जिसमें वर द्वारा, लड़का द्वारा उपहार स्वरूप, गिफ्ट स्वरूप जो है सामान देकर इसमें विवाह किया जाता है लड़की पक्ष को। ठीक है, इसका बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाए। इसी में आपको गुरावट विवाह दिख रहा है। ठीक है, तो गुरावट विवाह जो है ये आपका गोंड जनजाति में होती है। ठीक है, गुरावट या इसी को विनिमय विवाह बोलते हैं। ठीक है, इसी को विनिमय विवाह बोलते हैं, जिसमें लड़का जो है वधु का जो लड़का लड़की पक्ष दोनों पक्ष में शादी का जो है आदान प्रदान इसमें विवाह होता है। ठीक है, तो इस तरह का जो है गुरामठ विवाह है, जिसको आपको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी जनजाति स्वयं को पांडवों को वंशज से जोड़ती है? पंडो जनजाति, माड़िया जनजाति, उराव जनजाति या नगेशिया जनजाति। तो यहाँ पे जो है पंडो जनजाति। ठीक है, छत्तीसगढ़ में खास करके अंबिकापुर क्षेत्र में जो पंडो जनजाति निवास करते हैं। राज्य सरकार के द्वारा
पंडो जनजाति के लिए पंडो विकास अभिकरण अंबिकापुर में संचालित है। राज्य सरकार द्वारा विशेष ये पिछड़ी जनजाति, इसको आपको भूलना नहीं है। ये स्वयं को जो है पांडवों के वंशज से जोड़ती है, मतलब इस हम उसी वंशज के ऐसा करके इन लोग बोलते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। किस जनजाति के जाति नाम या जातियों के जो नाम व्युत्पत्ति नाग सर्प से हुई है? कोया, मझवार, नगेशिया या उरांव जनजाति। ये नगेशिया जनजाति से भी कई बार क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो ये जो नगेशिया जनजाति देखेंगे तो ये जाति का नाम जो है ये उत्पन्न कहाँ से हुआ है? नाग सर्प से हुआ, ऐसा करके जो है कहा जाता है। नगेशिया जनजाति देखेंगे छत्तीसगढ़ में आपका रायगढ़, सरगुजा, इन जिलों में इन लोग निवास करते हैं। ये आपका नगेशिया जनजाति। इन लोग बोली कई पूछा गया कि इन लोग कौन से बोली प्रयोग करते हैं, ठीक है। नगेशिया जनजाति तो सदरी बोली का प्रयोग करते हैं, क्योंकि रायगढ़ सरगुजा क्षेत्र में जाएंगे तो सदरी भाषा का प्रयोग करते हैं। स्वयं को किसान भी इन लोग कहते हैं, ठीक है जी, तो इसको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में जनजाति की विशेषता है, ठीक है। इनकी अपनी जाति विशेषता होती है, इनकी अपना धर्म है जो सर्वजीवाद का पालन करता है, इनकी अपनी सामान्य संस्कृति एवं सुरक्षात्मक संगठन होते हैं या उपरोक्त सभी, ठीक है। तो अभी तक के हम जनजाति में पढ़ेंगे थे कि सभी जनजाति का अपनी जो भी विशेषता पाई जाती है। इनका एक अपना धर्म होता है जो यहाँ पे सर्वजीवाद का पालन करते हैं, ठीक है। उनके जो है समाज में जो भी परंपरा है, इनकी अपनी सामान्य, ठीक है, अलग अलग इनकी संस्कृति होती है और सुरक्षात्मक, ठीक है, सुरक्षात्मक संगठन भी होते हैं। मतलब उपरोक्त सभी जो विशेषता जनजातियों में पाई जाती है। डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में पटरिया के नाम से किस जनजाति को जाना जाता है? पंडो, प्रधान, कोया या कंध जनजाति, ठीक है। तो यहाँ पे प्रधान जनजाति, ठीक है। तो प्रधान जनजाति को इसको जो है पटरिया के नाम से इस जनजाति को जाना जाता है। प्रधान जनजाति मुख्यतः कि आपके कवर्धा, बिलासपुर, इन जिलों में निवास करते हैं, ठीक है। और देखें इनके ऐतिहासिक देखेंगे तो ये जाति जो है गोंड राजाओं के मंत्री हुआ करते थे, ठीक है। अगर इसके बैकग्राउंड में देखेंगे पुरानी इतिहास, इसीलिए इनको जो है पटरिया का कह के समय से राजा महाराजा काल में इसको कहा जाता है, ठीक है। तो ये गोंड राजाओं के गीत गायक भी थे, जिसके कारण जो है गाथावाचक के रूप में इनको जाना जाता है। प्रधान जो है लिंगो पाटा जो है गायन करते हैं, प्रधान जनजाति के लोग, ठीक है। ये आपका CMO वगैरह ITI प्रिंसिपल व्यापक में क्वेश्चन यहाँ से आए हुए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है। सेवक की जनजाति को कहा जाता है? सेवक किस जनजाति कहा जाता है? भावना, असुर, अगरिया या भतरा जनजाति। उस समय आपको बताया था, इसको एक बार याद करके देखिएगा। तो भतरा जनजाति बताया था कि भतरा जनजाति जो है इन लोग, इसका अर्थ सेवक होता है और इन लोग जो है भतरी के बोली का, ठीक है, भतरी बोली का इन लोग प्रयोग करते हैं। भतरा जनजाति, ये जनजाति सेवक का काम करते हैं, इसलिए ये जो है इनका अर्थ सेवक होता है, ठीक है। भतरा जनजाति द्वारा शिकार देवी को पूजा करते हैं, ठीक है। माती देव के नाम से भी इनको जाना जाता है। लगभग 14वीं शताब्दी के, ठीक है, ये 14वीं शताब्दी में काकतीय वंश के जो संस्थापक है राजा अन्नम देव के साथ वारंगल में बस्तर आए हुए थे। इस जनजाति के नाम पे आपका भतरा नाट, ये बहुत फेमस है। भतरा नाट इसी जनजाति से संबंधित, इसलिए बहुत ही प्रसिद्ध है, ठीक है। प्री 2018 के पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था, इसको याद रखिएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर बाकी क्वेश्चन 1 और 2 पार्ट और आएगा, 2 पार्ट मान के चलिए, इसके बाद जनजाति खत्म हो जाएगा। आपका काम क्या होगा इसमें, तो ढूंढ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जनजाति का लगाना है, मॉक टेस्ट लगाना है। इससे क्या होगा, जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपके लिए फंस रहे कि नहीं, आपसे बन भी रहे कि नहीं, ठीक है। तो समझ में नहीं आता उसको एक बार और देखिए वीडियो को, ठीक है। जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन लगाएंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है नवाखाई, ठीक है। नवाखाई जो पर्व भारतीय जनजाति द्वारा मनाया जाता है, ये पर्व संबंधित है विवाह, मृत्यु, शिकार या फसल से। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, सुने होंगे नवाखाई जो पर्व जो है ये आपके फसल या कृषि से संबंधित पर्व है, ठीक है। ये जो है भारतीय जनजाति द्वारा मनाया जाता है, ये पर्व आपका फसल या कृषि से संबंधित है। तो भारतीय जनजाति बताया था मैंने, बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा जिले में निवास करते हैं। इनके निवास स्थान को ढाना बोलते हैं। भरनोटी, भारियाटी जैसे बोली का इन लोग प्रयोग करते हैं। इनके कुल देवता है बूढ़ादेव, नागदेव जैसे पूजा करते हैं, ठीक है। ये जनजाति सांप और मोर के मांस खाने में बहुत रुचि लेते हैं, ठीक है जी। तो इसको आपको याद रखना है। तो चलिए आज के सेशन का यहीं तक रखते हैं, बाकी जो क्वेश्चन हम अगले पार्ट में क्वेश्चन को कवर, जल्द आपका जो है जनजाति कंप्लीट हो जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। फ्री आप कंटेंट आपको पूरा कोर्स कंप्लीट करा रहे हो, ठीक, कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा, वो भी आपका पार्ट वाइज, ठीक है जी। तो पार्ट वाइज यहाँ पे जो है कंटेंट, जो भी कंटेंट में जो है बहुत मेहनत से कंटेंट तैयार होते हैं, ठीक है जी।
आप कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा के देख सकते हैं, आपसे सभी क्वेश्चन बनने लगेंगे, ठीक है। लगभग 80% जो क्वेश्चन आपसे बनेंगे, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। लगभग 20% जो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपका मिसलेशियस होते हैं, ठीक है जी। तो 80% क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, तो अच्छा खासा नंबर आप कवर कर सकते। प्रीवियस ईयर को लगा के भी देख सकते हैं आप समझ आ जाएगा आपको। थैंक यू।